Hi guys, today we will discuss about plastic flow. First, what is plastic flow? बुनियादी तौर पर प्लास्टिक फ्लो क्या होता है? प्लास्टिक फ्लो ऐसे फ्लो है जिसमें से जब हम शेयरिंग स्ट्रेच को लगाते हैं तो उसमें पहले पहले उसमें से कोई चेंजेस यानी रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस नहीं होता। जब हम उसको रेट ऑफ शेयर को ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है तो उसमें से एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिससे जिसके बाद वो रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस होना शुरू होता है और वो इसमें से जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होता, लीनियर नहीं होता, वो ओरिजिन से पास नहीं होता। ये इनिशियली जो है इसकी बिहेवियर है वो इलास्टिक है। अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस को जो हमने अप्लाई किया है उसको हम रिमूव करें तो वो अपने ओरिजिन स्टेट पे आ सकते हैं। लेकिन जब हम इंक्रीज करता जाता है तो उसकी जो इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाते हैं। जब हम इंक्रीज करते हैं स्ट्रेस को तो उसमें नॉन लीनियर इंक्रीज होता है शेयर रेट में। लेकिन जो कर्व होता है वो लीनियर होता है। एक पहला पहले उसमें से कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन जब एक ऐसा पॉइंट आया उसके बाद उसने ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन वो लीनियर हमें ऑब्टेन नहीं हुआ। लेकिन एक उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद वो लीनियर शो करना स्टार्ट किया। इसका मतलब वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हमें मिला, 2 पॉइंट मिला। फर्स्ट वो पॉइंट जिससे हम पहले इंक्रीज करता गया तो उसमें कोई चेंजेस ना है, लेकिन एक उसके बाद एक पॉइंट के बाद हमें नॉन लीनियर जो हमें ग्राफ मिला, यानी शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करने से उसकी जो रेट ऑफ शेयर भी रेट ऑफ शेयर इंक्रीज होना शुरू हुआ। लेकिन वो लीनियर नहीं था। लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट मिली हमें, एक जिसको हमने द लीनियर पोर्शन को हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे, तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिला। उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट जिसमें से जो प्लास्टिक फ्लो है वो शो करते हैं न्यूटोनियन बिहेवियर को एबोव द यील्ड पॉइंट, यील्ड वैल्यू। उस पॉइंट को हम यील्ड वैल्यू कहते हैं। F1 से लेकर जो ट्राइंगुलर बनाए हैं हमने एक्स्ट्रा प्लॉट करके, ये जो पहला है जो कर्व है वो नॉन लीनियर बिहेवियर शो करते हैं और वो नॉन न्यूटोनियन है, क्योंकि उसमें से जितना हम शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से उसमें रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसके बाद जब हम शेयर इसके बाद जो रेट ऑफ हम शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, वो लीनियर है। तो वो पॉइंट जिससे नॉन न्यूटोनियन से न्यूटोनियन में कन्वर्ट होता है उससे यील्ड पॉइंट कहते हैं, यील्ड वैल्यू भी कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो शो करते हैं मटेरियल या वो सब्सटेंस जो शो करते हैं प्लास्टिक फ्लो को, उससे बिंगम बॉडीज कहा जाता है। बिंग बिंगम बिंगम बॉडीज को शो नहीं करता जहाँ यहाँ तक कि शेयर स्ट्रेस उसके यील्ड पॉइंट वैल्यू से एक्सीड न कर जाए। बिंगम बॉडी शो नहीं करता फ्लो यहाँ तक कि जो शेयर स्ट्रेस है वो उसके करस्पॉन्डिंग यील्ड वैल्यू से इंक्रीज ना करे। इसलिए कि जो यील्ड वैल्यू है इसकी इम्पोर्टेंट, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अहमियत के हामिल है हमें डिस्पर्शन में। और जो इसकी जो मोबिलिटी है वो रेसिप्रोकल है किसके जो रेसिप्रोकल मोबिलिटी है वो प्लास्टिक विस्कोसिटी के अगेंस्ट है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इन मिनरल ऑयल, सर्टेन पेस्टिस, पेंट्स एंड ऑइंटमेंट। ये ऐसा क्यों होता है कि इनिशियली उसमें से कोई रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस नहीं होता? तो उसका रीज़न यही है कि उसमें जो कलम बनते हैं या फ्लोक्यूल बनते हैं पार्टिकल, जो कंसनट्रेटेड एक जगह पे होते हैं, जैसे कि सस्पेंशन ऑइंटमेंट और पेस्ट एंड जेल में। तो वो जो हम पहले इनिशियली जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि उस पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। जब पार्टिकल सेपरेट होगा तब वो जाके आगे ग्रेजुअली उसमें फ्लो स्टार्ट होगा। पहले उसमें कलम बने होते हैं, इस वजह से उसमें
पहले पहले जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें कोई चेंजेस इसलिए नहीं आता। जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं वो उसकी ब्रेकडाउन के लिए, यानी उसकी जो कलम फॉर्मेशन हुआ है, जो फॉर्म्ड है उसमें, उसको ब्रेकडाउन करने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए हमें थोड़ा देर के बाद उसमें से रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। The equation describing the plastic flow is U is equal to F minus small f g, where F is a yield value and F is sharing stress, and G is the rate of shear, and U may be defined as the shearing force is in excess of yield value required induce a unit rate of shear। यू वो फोर्स है ना जो जो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो ये एक्स्ट्रा फोर्स है, ज़्यादा फोर्स है यील्ड पॉइंट वैल्यू से, यानी यील्ड वैल्यू के बाद हमें जो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसमें जो रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस करने के लिए, उससे हम यू कहते हैं, यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको अगर कोई समझ में आए कोई चीज़, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।